नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या मध्य प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का सियासी सफर किसी स्पीड ब्रेकर के सामने आकर थम गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह हाशिए पर पहुंचा दिए गए हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान फिनिक्स की तरह अपनी राख से फिर जन्म लेंगे, जैसा कि उनका खुद का दावा था? क्या शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति से हटाए जाने के बाद दिल्ली यानी केंद्र की राजनीति में स्थापित होंगे? और क्या शिवराज सिंह चौहान आज जिस दशा और दिशा में है उसके लिए उनके अपने बयान जिम्मेदार हैं? और क्या शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह दरकिनार करने पर उतारू हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे इस वीडियो में। आपने देखा होगा, जब से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे निकले हैं, यानी 3 दिसंबर, उस दिन से आज तक शिवराज सिंह चौहान धीरे धीरे हाशिए पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपकी जानकारी में हो या न हो, मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत के बावजूद आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को औपचारिक रूप से बधाई देने के लिए टेलीफोन नहीं किया है। हो सकता है आपको पता हो या न पता हो कि शिवराज सिंह चौहान आज तक यानी 1 जनवरी 2024 चुनाव नतीजे निकलने के बाद लगभग 1 महीना पूरा होने जा रहा है, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली नहीं गए। हो सकता है आपको पता हो या न पता हो कि शिवराज सिंह चौहान का नाम अब मध्य प्रदेश की राजनीति में लेने से गुरेज किया जा रहा है। पार्टी की कार्य समिति की बैठक हो या मंत्रिमंडल की बैठक, 4 बार मुख्यमंत्री रहे, रिकॉर्ड समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का नाम भूले से भी अब कोई नहीं ले रहा है। वे अब तक चुनाव परिणाम निकलने के बाद सिर्फ 1 बार दिल्ली गए हैं, वो भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए। लेकिन उसके बाद से अब तक शिवराज सिंह चौहान का कोई नाम लेवा बीजेपी में दिखाई नहीं दे रहा। आइए पहले शिवराज सिंह चौहान के सियासी सफर पर बात कर लें, फिर वर्तमान में लौटेंगे कि आज शिवराज सिंह चौहान जहां है वहां तक पहुंचने के लिए कितना लंबा रास्ता उन्होंने तय किया था। 1977-78 में भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र इकाई है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वहां से शिवराज सिंह चौहान ने अपने छात्र जीवन में राजनीति शुरू की थी। विद्यार्थी परिषद में लगातार वे छोटे पद से बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय कार्य समिति तक पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद सन 1984-85 में शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता युवा मोर्चा में पदार्पण किया और उसके बाद युवा मोर्चे के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के पदों पर रहे। 1991 में पहली बार बुधनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और जीते। विधायक बनने के बाद अगले ही साल यानी 1991 में शिवराज सिंह चौहान को विदिशा संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतार दिया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1991 के बाद 1996, 1998, 1999 लगातार 4 बार वे सांसद रहे। केंद्र में सांसद रहने के दरमियान तमाम सारे मंत्रालयों की समितियों के सदस्य भी रहे। और जब 2003 में उमा भारती की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, उसके बाद उमा भारती थोड़े समय बाद विदा हो गई, फिर बाबूलाल गौर आए, वे भी ज्यादा समय मुख्यमंत्री नहीं रहे, और फिर शिवराज सिंह चौहान दिल्ली यानी लोकसभा की राजनीति छोड़कर वो वापस मध्य प्रदेश में आए और 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद लगातार शिवराज सिंह चौहान सफलताएं प्राप्त करते रहे और 3 बार लगातार चुनाव जीते। लगभग 13.5 साल लगातार वे मुख्यमंत्री रहे। 2018 में विधानसभा चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से विदा हुए। कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। और आपको याद होगा, मार्च 2020 में कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। संयोग से शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने, यानी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद सिर्फ 15 महीने के अंतराल के बाद वे फिर से मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के नाम है। और मार्च 2020 में बनने के बाद नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव तक लगातार वे मुख्यमंत्री रहे और इस तरह करीब करीब 17 साल से ज्यादा वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। लेकिन उनकी राजनीति में गतिरोध आना शुरू हुआ इस विधानसभा चुनाव के समय। जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, शिवराज सिंह चौहान अपनी पूरी ताकत उड़ेले हुए थे। पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी चुनाव प्रचार में। उन्होंने अपनी गेम चेंजर योजना लाडली बहना के जरिए चुनाव जीतने के लिए अनथक कोशिश की। लेकिन इसी चुनाव में बीजेपी आला कमान ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने यह संदेश देना, यह संकेत देना शुरू कर दिया था कि अब शिवराज सिंह चौहान की जरूरत उन्हें और उनकी पार्टी को नहीं है। पूरे चुनाव अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा कई बार मध्य प्रदेश आए, तमाम आम सभाएं की, लेकिन किसी भी सभा में शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज सिंह चौहान की सबसे प्रिय, सबसे चहेती, सबसे लाडली योजना लाडली बहना का जिक्र नहीं किया। चुनाव से ऐन पहले, मतदान से 2-3 दिन पहले सिर्फ एक बार शिवराज सिंह चौहान का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। तभी यह तय हो गया था कि बीजेपी आला कमान शिवराज सिंह चौहान को अब हाशिए की तरफ धीरे धीरे करके ले जा रहा है। खुद शिवराज सिंह चौहान को अपने नाम के लिए विधायकों की सूची घोषित होने में तीसरी चौथी सूची तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। जो व्यक्ति 4 बार का मुख्यमंत्री था, उसका नाम बीजेपी आला कमान ने चौथी सूची में घोषित किया। और उसके बाद जब चुनाव परिणाम निकले, चुनाव परिणाम निकलने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने अपने प्रति हो रहे इस बर्ताव को लेकर थोड़ा सा प्रत्याक्रमण शुरू किया। वे हमलावर हुए और उन्होंने आम सभाओं में पूछना शुरू कर दिया, मामा की सरकार कैसा काम कर रही है, क्या मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और तो और एक बड़ी आम सभा में शिवराज सिंह चौहान ने पूछ लिया, क्या नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं। शायद ये सवाल पूछना दिल्ली को रास नहीं आया। शिवराज सिंह चौहान के ये तेवर बता रहे थे कि वे बागी मूड में हैं, लेकिन सीधे बगावत शिवराज सिंह चौहान ने नहीं की। वे बीच चुनाव के बाद एक बार चिंतन मनन के लिए ऋषिकेश गए। वहां से लौटकर उन्होंने बयान दिया कि मैं फीनिक्स की तरह अपनी राख से फिर जन्म लूंगा। एक तरह से वे लगातार दिल्ली को आंखें तरेर रहे थे। मोदी शाह को यह बता रहे थे कि उनके बिना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं चलेगा। और उसके बाद जब प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई, बीजेपी को इतना बहुमत मिल गया जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने, आला कमान ने नहीं की होगी। इस प्रचंड जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में किसी ने शिवराज सिंह चौहान को और उनकी लाडली बहना योजना को श्रेय देना जरूरी नहीं समझा। इसके उलट कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेताओं ने पत्रकारों पर भड़कते हुए कह दिया कि लाडली बहना योजना से जीत नहीं मिली है, ये जीत नरेंद्र मोदी के नाम की जीत है, ये ब्रांड मोदी की जीत है। चुनाव में जीत के बावजूद बीजेपी की किसी बैठक में, विधायक दल की बैठक में शिवराज सिंह चौहान और उनकी चहेती योजनाओं का जिक्र नहीं हुआ। और जब विधायक दल की बैठक हुई तो एक चौंकाने वाला नाम सामने आया। उज्जैन से विधायक डॉक्टर मोहन यादव, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस पूरी कवायद में, यानी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की कवायद में, बनाने की कवायद में 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को
जूठे मुंह भी नहीं पूछा गया, उनसे कोई राय मशविरा नहीं किया गया। और उसके बाद मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, उनका मंत्रिमंडल बन गया, मंत्रियों को विभाग बंट गए। भले इसमें लगभग 1 महीने का समय लग गया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में भी शिवराज सिंह चौहान को किसी ने भी रस्म अदायगी तक के लिए नहीं पूछा। यहां तक कि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के इन तेवरों से थोड़े से व्यथित हो गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं अपने लिए कुछ मांगने दिल्ली जाने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। ये बहुत बड़ा और गंभीर बयान था। अब आज इस दशा में शिवराज सिंह चौहान अगर पहुंचे हैं तो एक बार उनके उन बयानों को फिर से सुन लिया जाए। हो सकता है इन बयानों के कारण ही शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने यानी मोदी शाह ने अपनी राह का रोड़ा समझकर एक तरफ सरकाने का फैसला कर लिया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उसके बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में योगी आदित्यनाथ के बाद, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बाद अगर कोई दावेदार हो सकता था तो 5वीं बार अगर मुख्यमंत्री बन सकते शिवराज सिंह चौहान तो वे एक बड़े और स्वीकार्य दावेदार बन सकते थे। शायद इसलिए मोदी शाह ने उन्हें अपनी राह से एक तरफ सरकाने के लिए उन्हें हाशिए पर पहुंचाने का फैसला कर लिया है। ऐसे फैसले ऐलानिया जाहिर नहीं किए जाते, लेकिन इन फैसलों पर पहुंचने के समय शिवराज सिंह चौहान के ये बयान तो मोदी शाह की नज़र में होंगे ही। तो आइए एक बार इन बयानों को फिर से सुन लीजिए। जब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैं फीनिक्स की तरह अपनी राख से फिर जन्म लूंगा, या जब शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैं अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मर जाना पसंद करूंगा। आइए बयान सुन लीजिए। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दृढ़ से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 22 घंटा काम किया है। वैसे ही ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। तो आपने सुना कि शिवराज सिंह चौहान किस तरह दिल्ली को आंखें तरेर रहे हैं, मोदी शाह को बता रहे हैं कि वे न दैन्यम न पलायनम की दशा में है, वे न दीनता प्रकट करेंगे न पलायन करेंगे। मजेदार बात यह भी है कि चुनाव की मतगणना होने के बाद शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव की तैयारी में कूद गए थे। वे मिशन 25 लेकर सबसे पहले छिंदवाड़ा चले गए, फिर राघवगढ़ चले गए। यानी वे मोदी शाह को ये बता रहे थे कि वे तो उनके लिए 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए अभी से मैदान में कूद गए हैं, जबकि पार्टी ने न तो ऐसी कोई जिम्मेदारी उन्हें दी थी कि वे लोकसभा की तैयारी अभी से करने लगे और चुनाव प्रचार में कूद जाए। शायद ये पहलकदमी भी दिल्ली को रास नहीं आई। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, राजनीति अनिश्चितता और संभावनाओं का खेल होती है। कोई नहीं जानता कि शिवराज सिंह चौहान जो आज हाशिए पर दिखाई दे रहे हैं, कल दिल्ली में कहीं स्थापित हो जाए। हो सकता है प्रदेश की राजनीति से हटाकर उन्हें दिल्ली बुला लिया जाए, दिल्ली में केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, पार्टी में कोई संगठन में पद दिया जा सकता है। लेकिन ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत दिलाने वाले शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक यात्रा ठहरी हुई दिखाई दे रही है। उनका सियासी सफर किसी बड़े स्पीड ब्रेकर के सामने थमा हुआ दिख रहा है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।